एक ऐसे रहस्यमय दरगाह जो विज्ञान को भी देती है चुनौती। दरगाह में मौजूद है 3 रहस्यमय कुएं। दरगाह के पास की मिट्टी लगा करके लोग दरगाह के कुएं के पानी से नहाते हैं। दरगाह के कुएं में अगर कोई गिर जाता है तो पानी अपने आप सूख जाता है और उसको निकालने के बाद में पानी अपने आप भर जाता है। दरगाह के अंदर कई रहस्यमय चीजें मौजूद है, जिसमें से आप ये देख सकते हो दरगाह शरीफ में यहाँ पर चांदी निकलती है। दरगाह शरीफ के अंदर पूरे में यहाँ पे चांदी निकलती हुई आपको नजर आए। दरगाह शरीफ के अंदर मजारों पर यहाँ पे मौजूद है तांबे की चादर और अनसुलझे राज। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के किचौसा साहिब दरगाह से 18 किलोमीटर की दूरी पर और यहाँ पे मौजूद है हजरत मीरा बाबा की दरगाह शरीफ। दोस्तों, ये एक ऐसी रहस्यमय दरगाह शरीफ है जिसके बारे में जान करके आज हर कोई हैरान है। दोस्तों, यहाँ पे दरगाह शरीफ में बताया जाता है कि जिस किसी के शरीर के अंदर कोई ब्लैक मैजिक, जो ऊपर की हवा होती है, पुराना से पुराना जो काला जादू किया हुआ होता है, तो यहाँ पे आने के बाद में इन सब चीज़ों का खात्मा होता है। और दोस्तों, यहाँ पे 3 कुएँ भी मौजूद है। कुएँ के बारे में बताया जाता है कि कुएँ के पानी के नहाने से, जो कुएं का पानी है उससे नहाने से यहाँ पे लोगों की जो शरीर के अंदर ब्लैक मैजिक, काला जादू, जो भी शैतानी ताकत अगर मौजूद रहती है तो यहाँ पे जैसे ही वो कुएं का पानी अपने ऊपर डालता है तो उसको यहाँ पे हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, आपको पूरा मंजर हम दिखाने वाले। बस दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना, काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज को देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए बैक कैमरे से हम चलते हैं और आपको आगे का पूरा मंजर दिखाते हैं, जो यहाँ के खिदमतगार है, जो यहाँ के खादिम है। दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के किचौसा शरीफ दरगाह से 18 किलोमीटर की दूरी पर। मीरा बाबा के नाम से दरगाह शरीफ को जाना जाता है और वहां से आप आराम से ई रिक्शा के जरिए, टेम्पो वगैरह में आप सवारी के जरिए भी आराम से पहुंच सकते हो। आज हम आपको पूरा यहाँ के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं। आप यहाँ पे कैसे आ पाओगे और यहाँ की कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। दरगाह शरीफ से जुड़े हुए 3 जो कुएं हैं उनके बारे में भी हम आपको लाइव बताएंगे और यहाँ पर दरगाह शरीफ के अंदर जो चांदी निकलती है, चांदी निकलते हुए भी हम आपको लाइव पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। और यहाँ की कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त हम 18 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँच चुके हैं मीरा बाबा की दरगाह शरीफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाने वाले जो कुएं यहाँ पर मौजूद है, कुएं के बारे में भी बताया जाता है कि यहाँ पर अगर कोई नहाते वक्त पानी निकालते टाइम अगर कोई कुएं के अंदर गिर जाता है तो पानी अपने आप सूख जाता है। फिर उस व्यक्ति को कुएं के अंदर से निकालने के बाद में वापस से यहाँ पे पानी भर जाता है और जो भी इस कुएं के अंदर गिरता है वो एकदम सही सलामत रहता है, उसको किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह नहीं आती है। और कुएं के पानी में काफ़ी ज़्यादा करामातें, काफ़ी ज़्यादा शिफा बताई जाती है। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए अभी हम आपको लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त अभी हम दरगाह शरीफ के पीछे की ओर मौजूद हैं। यहाँ पर जितने भी जो कुएं बताए जाते हैं, तीनों कुएं पर हम आपको लेकर के जाएंगे और फिर अंदर ले जाकर के आपको जो हजरत की मज़ार पाक है वहाँ पे हम जियारत कराएंगे और यहाँ के जो अनसुलझे जो किस्से, कई राज है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुएं के आसपास में आपको काफ़ी ज़्यादा लोग नजर आएंगे जो कि आसपास की यहाँ पे जो मिट्टी है उसको अपने शरीर के ऊपर लगा करके फिर वो मिट्टी सूखने के बाद में इस कुएं के पानी से नहाते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, तुरंत इस पे आ जाइए। हम लोग यहाँ से लेते ना, आप चेहरा वहाँ रखिए। हजरत, आप अपना नाम बताइए। देखिए, हमारा नाम सैयद हुसैन अहमद है उर्फ सोनू। मैं अभियान सरजमी का हज़रत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का खादिम हूँ, जिसको आप लोग मीरा बाबा कहते हैं। इस आस्थाने का मैं खादिम हूँ। मेरा नंबर जो है 6394894646। देखिए, आप जो कुएं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इस बारगाह में सबसे पहले आप आस्थाने में ज़ियारत करने से पहले इस कुएं पे मिट्टी लगा के नहाया जाता है। सबसे पहले आप आइए, आस्थाने के लिए जो मरीज होते हैं वो सरकार के बारगाह की मिट्टी लगाते हैं। मिट्टी लगा के आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना पड़ेगा। मिट्टी जब आपकी सूख जाए तब इस कुएं से आपको नहाना पड़ेगा। मिट्टी लगाने का मतलब ये है, जैसे कोई जादू हो, सहर हो, खिलाया हो, पिलाया हो, बरम हो, अवघड़ हो, देव हो, दानो हो, मरी हो, XYZ कोई भी मर्ज हो, इंशाअल्लाह मिट्टी लगाने से और सरकार के पानी से नहाने से
जल्द से जल्द आपको शिफा मिलेगी। ये कुआं जो है शहजादी कमरुन्निसा का है, जो सरकार की शहजादी लड़की हैं। नंबर क्या ये बताया? पहला कुआं है सर माँ का। पहला कौआ। जी ये आपकी वालिदा साहिबा का मीर, जी जी, क्या मीर बाबा, वह मीरा बाबा की शहजादी हैं। मेरा बाबा की साहबजादी का। जी, अच्छा। ये पहला कुआं हमारे इसमें यहाँ। कितनी बार नहाना होता है? देखिए कम से कम, अब कितनों कम नहाते तो कम से कम 5 बाल्टी आपको नहाना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे मरीज है, पेशेंट है, मुझसे कोई जादू शहर वाला मरीज है, तो कम से कम 21 बाल्टी, 41 बाल्टी, कम से कम 11 बाल्टी। आम लोग के लिए कम से कम 5 बाल्टी। देखिए जैसे दुकानदार लोग हैं, आपको रस्सी देंगे, बाल्टी देंगे, आपको तीनों कुएं पे जाके स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर आप नहा के आइए, यहाँ से तबरुक जो आप लेंगे, जैसे सिन्नी वगैरह जो है, ये फूल है, तबरुक है, चादर है, इतर वगैरह हो गया, अगरबत्ती हो गई, आपको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा आस्थाने में, मेन सरकार के बारगाह में फातिहा के लिए। फूल वगैरह जो यहाँ से लेना पड़ता है, इसका कोई किराया भाड़ा नहीं है, सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए। हाँ, उसके बाद आपको ज़्यादा दिन रहना है, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। यहाँ भी यही सामान है, रस्सी बाल्टी देते हैं यहाँ पे आपको। नहाने के बाद यहाँ से तब रुक जो आप लेना चाहें, सिन्नी वगैरह हो गया, फूल हो गया, अगरबत्ती है, तर है, चादर है, ये सब लेके आपको अंदर सरकार के बारगाह नज़र नियाज के लिए जाना पड़ेगा। ये देखिए सैयद बरहनुद्दीन का है कुआं, ये दूसरा कुआं है, जिसके ऊपर बरम है, अवघड़ है, देव हो, दानो हो, मरी हो, मसांज को कहते हैं आप लोग। ये दूसरा कुआं है। हजरत बरम जो है ना, जैसा यूपी के बाहर के लोग नहीं समझ पाते, तो उसको जो भूत प्रेत जिन जिन्नात या जी। गंदी आत्मा जिस हिसाब से लोग समझ पाए, उस अल्फाज में आप बताइए। जिसे आप देखिए बरम तो आप लोग यूपी के बाहर के लिए स्टेट के नहीं समझ सकते हैं। जैसे आसेबी मामला जिसको कहते हैं, आसेबी समझ सकते हैं सब, जिसको आसेबी नहीं समझ सकते, भूत प्रेत आदमी समझ ही सकता है, जिसके ऊपर कुछ खिलाया पिलाया रहता है। बात आप समझते हैं ना तरुण भाई, जिसके आसेबी मामला आप कह सकते हैं, जादू शायर कह सकते हैं, खिलाया पिलाया कह सकते हैं, जादू टोना भी कह सकते हैं। और समझे इसी कुएं से नहाया जाता है, 5 बाल्टी उस पर, 5 इस पे नहाया जाता है। ये सरकारी बाबा बरहनुद्दीन का है। ये तीसरा कुआं सरकार का है, तीसरा कुआं ये सरकार का है। हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का, जो हर मर्ज में सरकार का पानी काम आता है, जिसको शिफा, जादू शहर हो, खिलाया पिलाया हो, XYZ कोई भी मर्ज हो, इस पानी नहाया भी जाता है, पानी अपने घर पे ले जाते हैं आदमी, और पिया भी जाता पानी। हर मर्ज की दवा है। या ये लोग कैंसर के लोग भी यहाँ से ठीक हुए हैं, TB हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, जो भी मर्ज होता है, इंशाल्लाह इस कुएं से पानी से नहाया जाता है और पिया भी जाता है, घर अपने घर पे ले भी जाते हैं पानी। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की है तरुण भाई, अगर ये पानी जैसे XYZ को खींचता हुआ अगर पानी के अंदर गिर गया तो पानी सूख जाता है। जब पानी सूख जाता जी। है, गिरा उसका मतलब कुछ होता नहीं है। नहीं, उसको रेत तक नहीं आती है। और जैसे उसको जब बाहर निकाला जाएगा तो पानी जितना फिर उतना बराबर हो जाएगा पानी, और गिरने के बाद पानी सूख जाता है। इस पे सबसे ज्यादा आपको नहाना पड़ेगा। अगर उस पे 5 नहा रहे हैं दोनों पे, तो इस पे कम से कम आपको 11 नहाना पड़ेगा। इसी की औलिया इकराम की जो मजार शरीफ होती है, जी वो एक शिफा खाना होता है। जी जी जब डॉक्टर और साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं, जी सर, तो वो भी यही कहते हैं कि अब इसे तो दुआ बचा सकती है। जी। तो यहाँ पर किस किस तरह के मरीज आते हैं? यहाँ जैसे हमारे यहाँ कैंसर के भी मरीज ठीक हुए, TB के भी मरीज ठीक हुए, जैसे जादू शहर हो गया, जिन जिन्नात, अवघड़ बरम, खिलाया पिलाया, आशिबी मामला, XYZ कोई भी बीमारी या कोई भी मुसीबत हो, अकीदे मन से सच्चे दिल से आप आइए, इंशाअल्लाह वली अल्लाह की एक नज़र हुई, बेड़ा पार हो गया। हर आपका काम, बिगड़ा हुआ काम यहाँ से बन के जाता है। यहाँ से कोई खाली अब नहीं जाता है, बस अकीदा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कैसे हाजिरी लगती है, मतलब कुछ क्या कुछ खास? देखिए यहाँ खास क्या होता है, सुबह फजर की नमाज के बाद, सुबह 5 बजे से, अब तो फजर की अदन 6 बजे होती है, नमाज के बाद अदालत लगती है 7 बजे तक। आप आइए, अकीदत से नहा धो के बारगाह में अदालत करिए, सरकार से अपने आरजू मिनती कहिए, अपनी परेशानी कहिए, रोइए सरकार से,
उसके बाद आप अपने कमरे में जाइए, फिर 10 बजे आप आइए, अदालत करिए 11:30 बजे तक। उसके बाद फिर जाइए अपने कमरे पे, आप आराम करिए। उसके बाद आइए असर के नमाज के टाइम, नमाज पढ़ के आप आइए, फिर 7 बजे तक फिर अदालत आप करिए। इंशाअल्लाह आपका सारा काम जल्द से जल्द हो जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ 2 मेला लगता, मुहर्रमुल हराम की 23, 24, 25 सरकार का उर्स होता है, 26, 27, 28 मखदूम अशरफ का उर्स होता है। हर काम पहले हमारे बारगाह सरकार का होगा, फिर मखदूम अशरफ उर्स होता है। यहाँ पर जो अदालत की कार्रवाई होती है जी, तो किस तरह होती है? क्या कुछ अर्जी लिखना पड़ता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, बारगाह सबसे पहले जो जायरीन हजरात आते हैं तबरुक वगैरह लेके, पहले उनको फातिया किया जाता है, फिर उनके लिए दुआएं खानी होती, फिर अर्जी लिखी जाती है। उनकी अर्जी का मतलब ये होता है उनकी मुसीबत, उनकी परेशानी उसमें लिखी सरकार के बारगाह में पेश होती है, उस पर दुआएं खानी होती है। सरकार से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक तआला से, जायरीन बेचारे जो भी दूर दराज से आए हुए, उनकी सारी मुसीबत और सारी परेशानी दूर हो जाए। उनके हक में उनका नाम पता रहता है, उनकी अर्जी मिलती है, उसी अर्जी पे होती है। अर्जी का मतलब ये होता है। तो मरीज को कैसे पता चलता है कि उसे कितना दिन रुकना है? देखिए, मरीज को पता चलता है इससे, मरीज यहाँ पे 2 दिन 10 दिन रहते हैं, सरकार खुद बसारा दिखाते हैं आपको 10 दिन रुकना है, 2 महीना रुकना है, या 40 लगाना है, या आपको ये खाना है, या गोश्त मच्छी बंद करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, सरकार आपको बसारत या ख्वाब में दिखाते हैं। पहली बात, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा बारगाह के लिए। आप जानकारी लेना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले बारगाह में, आप सरकार के बारगाह में एंट्री जब किए हुए हैं, सबसे पहली मजार जो है हमारी हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिसे आप लोग मीरा बाबा के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में इनको मीरा बाबा के नाम से जानते हैं। इनका नाम पूरा हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, भियाव सरजमी। पूरी सरकार के बारगाह में कर लीजिए। सामने देखिए बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, जिनकी मजार पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ टोटल 5 मजार शरीफ। सबसे पहली मजार हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की है। दूसरी मजार मखदूम अशरफ सिमदानी रहमतुल्लाह अलैह की है। तीसरी मजार शाह नूर बाबा की है। चौथी मजार शाह नूर, शाह यासीन, शाह रमजान, मखदूम अशरफ जहानिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार के बारगाह में चिल्ला कसी की है, तब जाके वहां उनको हजरत का कयाम हुआ है। आइए, उस गेट से आ जाता, सरकार के पीछे से निकला जाता है। ये देखिए मखदूम अशरफ जहानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे आप लोग मखदूम अशरफ के नाम से जानते हैं, इस कोठरी के अंदर चिल्ला कसी की है मखदूम अशरफ सिमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे आप लोग मखदूम अशरफ के नाम से जानते हैं, मखदूम अशरफ सिमदानी। तो मतलब ये बाबा का चिल्ला जी सरकार का चिल्ला का है। कितने साल यहाँ पर 40 साल चिल्ला कसी किए यहाँ पे मखदूम अशरफ सिमदानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के बारगाह में। ये आप देखिए इबादत किए थे सरकार। सरकार इस जगह पे इबादत किए थे, अपना दुआ किए थे सरकार के बारगाह में, हाथ उठा के। सब मुसीबत परेशानियां दूर होती है। यहाँ पे पानी रखा जाता है, शाम को सुबह अपने पीने के लिए आदमी पानी ले जाते हैं, जो पानी की शिफा मिलती है यहाँ से पीने से। जब आप सरकार के बारगाह से आप निकलेंगे, दूसरी मजार जो है, जब आप सरकार के बारगाह से निकलते हैं, ये सैयद बरहनुद्दीन की मजार है। बरम औघड़ देव दानो जिसके ऊपर रहता है, इस बारगाह से ख़त्म होता है। हमारे बाप दादा ने, पुरखों ने, बुजुर्गों ने यहाँ 3 बार छत ढालने की कोशिश की। दिन में काम होता था, रात को गिर जाता था। छत यहाँ पे डल नहीं सकती। नहीं, बरेना मतलब आप हुक्म नहीं है। नहीं, हुक्म नहीं है सरकार का। बरेना मतलब आप जानते हैं, नंगा जलाली मैदान में रहने वाला, खुले आसमान में। और यहाँ की करामत जैसे भूत जैसे आपके ऊपर किसी के ऊपर बरम वगैरह रहता है, अवघड़ रहता है, बरम मरी मसान जो बोलते हैं, भूत प्रेत का साया जो रहता है, इस बारगाह से खत्म होता है। सैयद बरहनुद्दीन इनका नाम है। बरेना आपको हर जगह मिलेंगे। ये 1.25 लाख उस्तादों का उस्ताद हैं। सैयद बरहनुद्दीन नाम इनका है। ये आपकी मजार शरीफ है? देखिए जो मजार शरीफ आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो जितनी भी मजार शरीफ है सब पीतल की मिलेगी। एक हमारे यहाँ जायरीन आया था, बहुत पहले की बात है, उसको औलाद नहीं होता था। आया सरकार के बारगाह, वो मन्नत माना, सरकार अगर हमको
औलाद होगा तो आपको मज़ार पे हम चादर पेश करेंगे। तो उसको 80 बरस बाद बच्चा पैदा हुआ, तो बोला अगर फूल की चादर पेश करते हैं तो भी खराब हो जाएगा, कपड़े करते हुए भी खराब हो जाएगा, कुछ ऐसे ही चादर पेश करें कुछ दिन सरकार के ऊपर चादर रहे। तो अपने घर से वो मजदूर लेके आया, तांबे लेके आया, पेश किया, तांबे की चादर है जी। और सबसे कितने साल से होगी ये चादर? ये चादर हमारे ख्याल से कितनों कम तो कम से कम 500-600 साल से ज्यादा हो गया होगा 600 साल जी। और सबसे बड़ी खासियत बारगाह में, कितनों सर्दी पड़े, आप सुबह सुबह आइए मॉर्निंग में, इसको ऐसे हाथ लगाइए तो यहाँ से पानी निकलता है एकदम, हाँ। वो आंखों पे लगाया जाता है जो शिफा मिलता है यहाँ से। अभी देखिए हाथ गर्म होगा, इसको आंखों पे लगाएंगे जी, इससे शिफा मिलता है आपको। लगा दीजिए मेरे को। या सरकार बरनुद्दीन हजरत निगाह करम किया करो, रोशनी बढ़ा दीजिए सरकार, अपना करम करना। आइए यहाँ भी ले लीजिएगा। शहजाद रोजा मुबारक शहजादी करीमुन्निसा सरकार की शहजादी है। कौन से सरकार की? हजरत की, आपकी बाबा जी का नाम बताइए ना। हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे टाइटल में मीरा बाबा कहते मेरा बाबा की जी शहजादी साहिबा जी। मजार। देखिए शहजादी करीमुन्निसा की मज़ार शरीफ है, जो यहाँ मनौती का चिल्ला बांधा जाता है, जिसे औलाद नहीं होता है, जादू शहर, जिन्नात शहर, आसे बला जो भी होती है, यहाँ पे मन्नत का चिल्ला बांधा जाता है, समझे आप। चिल्ला बांधने के बाद आप कोई भी गाठी मार दीजिए, इंशाअल्लाह आपका जल्द से जल्द काम हो जाएगा, सारा काम आपका हो जाएगा। तो कभी भी आप आके एक चिल्ला खोल दीजिए, कोई भी गाठी आप खोल सकते हैं। यह मन्नत का आप लोग चिल्ला बांधते जायरीन हजरात। ये जो चूड़ियां और काले काले धागे हैं जी, ये सब कोई लोग अपने उतार के चूड़ियां बांध देते हैं निशान के तौर पे, मगर यह कोई निशान नहीं होता है। अच्छा। आप कोई भी बांधिए और कोई भी खोल दीजिए, ये सरकार के बारगाह में चिराग से हमेशा रोशन होता रहता है। शहजादी करीमुन्निसा इनका नाम। आइए इधर से आ जाइए। देखिए सरकार शेख हुसैन कत्ताल सा मजार, जिसे लोग आप लोग कतवाल बाबा के नाम से जानते हैं, इनका नाम शेख हुसैन कत्ताल सा मदनी, आप लोग कतवाल बाबा नाम से जाना जाता है। शेख हुसैन कत्ताल, सरकार शैतानों का कत्ल करने का जिम्मा इन्हीं के हाथ में दिया है। जो भूत प्रेत जो रहते हैं यहाँ पे, जो मरीज आते हैं, जो शैतान कत्ल होता है, जिसको मारा जाता कोड़े से, सरकार का जिम्मेदारी है। हाँ, सरकार का पूरा मतलब ये है कि भूत प्रेत आशे बला जिन जिन्नात जादू शहर, खिलाया पिलाया जो भी होता है इंशाअल्लाह बारगाह से इंशाअल्लाह जल्द से जल्द शिफा मिलता है। और ये बाबा चाबुक चलाते हैं, कत्ल करने का जिम्मा इनका है। आइए ये देख, हमारे यहाँ औलिया मस्जिद है बारगाह में, ये औलिया मस्जिद है, यहाँ औलिया वगैरह नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे सरकार की औलिया मस्जिद है, यहाँ सरकार औलिया किराम जितने भी हैं सरकार के बारगाह में नमाज यहाँ अदा होती है। इसको कहते हैं औलिया। इंसान नमाज नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं, इंसान भी पढ़ते हैं, मगर कहने मतलब औलिया मस्जिद है नाम जी। अजमेर में औलिया मस्जिद। जी जी, यहाँ पहले औलिया भी नमाज पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं, बस फर्क हम आप देख नहीं पाते। काफी लोग देखे भी हुए हैं, हमारे गांव के बाप दादा देखे भी हुए हैं, मगर और सब नहीं देखे। मगर अजमेर शरीफ में जैसे औलिया मस्जिद है, यहाँ भी औलिया मस्जिद है। आइए इस सरकार के बारगाह में आखिरी मजार शरीफ है। मजार शरीफ शहजादी कमरुन्निसा सरकार की, ये भी शहजादी हैं। ले लीजिए पूरा। देखिए इनकी करामात ये है, जिसे खिलाया पिलाया जादू शहर आसे भला, जिसको औलाद नहीं होता हो, इस बारगाह से खत्म होता है। इनका नाम शहजादी कमरुन्निसा है। वो करीमुन्निसा थी,
एक कमरू निशा है। ये मेरा बाबा की दूसरी शहर जी, ये शहजादी कमरू निशा है, जिनके दर से जादू, शहर, आसे, बला, खिलाया पिलाया औलाद, यहाँ भी मन्नत का छिल्ला बांधा जाता है। यहाँ भी छिल्ला बांधिए, कोई भी गाठी मारिए, कोई भी छिल्ला खोल लीजिए जी। और यहाँ देखिए, ये नीचे दो अपने आप जो पत्थरों से चांदी निकलती रहती है, इस बार का खासियत। ये क्या है? चांदी। चांदी, कभी आपको इस पत्थर मिलेंगे, कभी इस पत्थर मिलेंगे। सरकार तो फिर इन चांदियों का क्या होता है? नहीं निकाल नहीं पाएंगे आप। अगर निकालने की कोशिश भी करते हैं हाँ। तो मिट्टी बन जाए या लोखंड हो जाती। ये उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कोशिश की है निकालने की, देखिए निकल नहीं सकती है। हर पत्थर में आपको थोड़ा कम ज्यादा रहते। आइए, ये सब यहाँ पेड़ पौधे सरकार के बारगाह में रहते हैं छाए के लिए, फूल वगैरह। ये पेड़ का क्या खासियत है? आप उसी जमाने का है या? नहीं, ज्यादा जमाने का नहीं है, तब भी मतलब काफी दिन सरकार का पेड़ है। मतलब इसको यहाँ पर क्या है? ये सरकार जो नाग और शेर बोलते थे हमारे यहाँ। हाँ। सरकार शेर की सवारी करते थे। अच्छा। शेर की सवारी सरकार की है। अच्छा। और जो नाग बोलते हैं उसका चाबुक है। हाँ। हंटल जिसको आप लोग कहते हैं, उसी से शैतान को मारना काम है। हाँ। जी। तो यहाँ पर शेर का चाबुक है या मतलब क्या है? जिसे शेर जो भी था हमारे यहाँ है। हाँ। अभी भी है। इसको मजार है। अच्छा, शेर की मजार है। जी। जिस शेर पर बाबा सवारी करते जी, थे। जिस शेर पे सरकार सवारी करते थे, ये मजार शरीफ। ये जो काला वो हाँ, है। काला कमल देख रहे हैं। हाँ, मतलब ये और चद्दर है। हाँ, वो चद्दर, वो देखिए वो हंटल वो मतलब रखा हुआ है। अच्छा। वो भी मजार है। और ये क्या दूध चढ़ाते हैं? दूध चढ़ाते हैं, खीर वगैरह चढ़ाते हैं सरकार के बारगाह में। हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे टाइटल में आप लोग कहते हैं मीरा बाबा, इनका जो उर्स होता है मुहर्रम हराम की 23, 24, 25 सरकार का उर्स होता है। और सालाना गुस्ल जो होता है जनवरी का पहला हफ्ता जुमेरात की रात में। जनवरी जैसे आज जनवरी लग गई है, जो पहला हफ्ता जुमेरात आएगा उसी की रात में सरकार का गुस्ल होता है। और वो एक गुस्ल होता है मुहर्रम की 24 तारीख को। ये सरकार का 2 गुस्ल हो गया। जो ज़ायरीन अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, देश और दुनिया के कोने कोने से, जी, अगर वो आना चाहे तो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? देखिए, आने का हर तरफ से आपको रास्ता मिलेगा। जैसे आप यहाँ गोरखपुर, बलिया, मऊ, बिहार से आना चाहते हैं तो जिला आजमगढ़ आना पड़ेगा। आजमगढ़ से आपको बस मिलेगा, एक चौराहा बोलते हैं नेवरी, आप नेवरी उतर जाइए। नेवरी से आपको हर साधन मिलता रहेगा यहाँ आने के लिए। और इधर से भी आना चाहते हैं तो स्टेशन है अकबरपुर है, एक मालीपुर स्टेशन है, वहाँ स्टेशन आप उतर जाइए। स्टेशन उतरने के बाद आपको गाड़ी यहाँ तक लाके छोड़ देगी। उसे क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पर? बिहार शरीफ हम जाना है, मीरा बाबा। मीरा बाबा जी। हमको बिहार शरीफ जाना है, मीरा बाबा। हमारा आप नंबर ले लीजिएगा। आप जो है अपना नंबर बता दीजिए, जी। जिससे ज़ायरीन आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। जी, मेरा नाम हुसैन अहमद है, उर्फ सोनू खादिम मुझे लोग कहते हैं। सोनू नाम से मैं फेमस हूँ। मेरा नंबर है 6394894646।